नमस्कार, आप देख रहे हैं डेयरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन, पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। राजगढ़ थाना प्रभारी पर कार्रवाई न होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। जी हां, जनपद मिर्जापुर में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अजय ओझा के नेतृत्व में पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ मंडलायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और अपर आयुक्त प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकारों से संवाद करते हुए जिलाध्यक्ष अजय ओझा ने कहा कि मिर्जापुर जनपद में निष्पक्ष पत्रकारिता करना बेहद कठिन हो गया है। जिले में आए दिन पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है और समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले सीएमओ कार्यालय पर भी पत्रकारों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन सीएमओ पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। अजय ओझा ने कहा कि राजगढ़ थाना प्रभारी के खिलाफ कोई कार्यवाही न होने पर वह प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी राजगढ़ क्षेत्र में अपराधों और अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, साथ ही नशीले पदार्थों और मादक पदार्थों की तस्करी में उनकी संलिप्तता संदिग्ध है। इसके अलावा उन्होंने राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पर आरोप लगाया कि वह अस्पताल में दवाइयों के होते हुए भी बाहर से दवाइयां लिखते हैं और डॉक्टर समय से अस्पताल नहीं आते। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप तब लगाया जाता है जब पत्रकार भ्रष्टाचार और अधिकारियों की गलतियों का पर्दाफाश करते हैं। हाल ही में पत्रकार उत्कर्ष मौर्य को भी राजगढ़ थाने में बुलाकर बेइज्जत किया गया था, जिसके बाद पत्रकारों ने थाने के सामने धरना दिया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पूछा कि जब पत्रकारों को धमकियां दी जाती है और उत्पीड़ित किया जाता है तो इसके खिलाफ क्यों कोई कार्यवाही नहीं की जाती। एसोसिएशन ने इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि पत्रकारों के उत्पीड़न के मामले पर जल्द कार्यवाही हो और उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाए। जनपद मिर्जापुर से मंडल ब्यूरो चीफ संदीप शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, पत्रकारों का उत्पीड़न इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले सीएमओ के कारगुजारी के चलते पत्रकार मुख्यालय पर धरने पर बैठे थे और इनका बदतमीज प्रभारी, अगर हम इनके खिलाफ खबर छापते हैं तो हम ब्लैकमेलर हैं और हमारे ऊपर सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा पंजीकृत करा दिया जा रहा है। और वही भूमिका में प्रभारी निरीक्षक राजगढ़ हैं। इन्होंने हमारे पत्रकार साथी को थाने में बैठाया, वो भी जमीन पर बैठाया और ऐसे शब्दों का बौछार किया जो लोकतंत्र में एक पत्रकार के लिए काफ़ी निंदनीय है। और 2019 में इसी तरह एक पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, तो हम लोगों ने काफ़ी लड़ाई लड़ी तो पत्रकार का मुकदमा भी खत्म हुआ और वही पोजीशन इस समय भी हो गई है। और पत्रकार साथी हैं, जो भी पत्रकार हैं, हम लोग के साथ में काम करते हैं, 100 खबरें आपकी अच्छी प्रकाशित करते हैं। अगर हम आपकी पोल खोल दिए तो हमने सरकारी कार्य में बाधा डाल दिया। ये मामला राजगढ़ का है और 3 दिन पहले की घटना है। उसी से आक्रोशित होकर के आज हम लोग यहाँ आयुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोगों की मांग है कमिश्नर साहब से कि पहले तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ की जांच हो, दूसरे प्रभारी पुलिस थानाध्यक्ष राजगढ़ कह लीजिए उनकी जांच हो। कोयला कटिंग से लेके मादक पदार्थ से लेके जितने भी अनैतिक कार्य हैं सब राजगढ़ में हो रहे हैं और सीएससी राजगढ़ में हो रहा है। बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं, गरीबों का शोषण हो रहा है और अगर हम खबर दिखा देते हैं तो हम सरकारी कार्य में बाधा डालने का काम करते हैं। ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। राजगढ़ में हमारे एक साथी जिला मंत्री भी हैं हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के, और वहाँ के सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं। उनके ऊपर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ ने एक तहरीर दी कि वे हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। और चूँकि उनका अपराध यही था कि उन्होंने जो भी वहाँ दुर्व्यवस्था थी अस्पताल में उसकी खबर उन्होंने छाप दी थी। कोयला कटिंग से लेकर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री आदि की खबरें भी हमारे पत्रकार साथी हमारे संगठन के लोगों ने चलाई थी। उससे कुपित होकर तहरीर पाते ही अभी मैं समझता हूँ अनुभवहीन थानाध्यक्ष है मड़िहान, किसी के सिफारिश पर उनको वह पोस्टिंग दी गई है। उनको बात करने का उनके पास तरीका भी नहीं है, किस तरह से लोगों से बात करनी चाहिए। और पत्रकारों से गुस्साए थानाध्यक्ष ने तुरंत ही हमारे साथी हमारे जिला मंत्री के ऊपर FIR दर्ज कर ली। मुझे खबर मिली, मैं रात में ही थाने पर पहुंचा, रात भर में बैठा रहा। करीब 11 बजे CO
चुनार मंजरी राव जी कप्तान साहब के निर्देश पर पहुंची। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि नहीं, मुकदमा नहीं लिखा जाएगा और पत्रकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं पुनः यह चेतावनी देते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को यह कहता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर अगर थानाध्यक्ष राजगढ़ और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राजगढ़ के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन प्रदेश स्तर पर चलेगा। साथ ही मैं मंडलायुक्त महोदय से कहना चाहूँगा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो कि अपने को प्रदेश के एक माननीय उप मुख्यमंत्री के चहेते बताते हैं, उनके दम पर यहाँ पर पत्रकारों के साथ अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं। उनके इशारे पर उनका पूरा जो स्टाफ है वह पत्रकारों के खिलाफ मौका पाते ही प्राथमिकी दर्ज करा रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन मिर्जापुर आमरण अनशन करने को भी बाध्य होगा। कमिश्नर साहब का आप लोगों को पत्र दे क्या आश्वासन मिला आपको, अब किस तरह से आप जो कार्रवाई चाहते हैं दोषियों पर जो अधिकारी दबाव बना रहे हैं, जिसमें मुकदमा दर्ज करा रहे हैं? देखिए, हम लोग अभी लोकतांत्रिक तरीके से अपर आयुक्त महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कमिश्नर साहब के निर्देश पर हम लोगों से ज्ञापन लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी जो बातें हैं, हमारी जो मांगे हैं, उसको अभी बैठक में रखेंगे, कमिश्नर साहब से उस पर डिस्कशन करेंगे और निश्चित ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। तक के लिए इतना ही और ताजा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे देवरी दर्पण के साथ।